डिजिटल मीडिया की एक ऐप फेसबुक पर होने वाले अनजान लड़के के साथ दोस्ती ने बिनते हवा को फहाशी के अड्डे तक पहुंचा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूं फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया की ऐप्स पर होने वाली अनजान दोस्तियों के हवाले से। ऐसी दोस्तियां जो आपकी जान, माल और आपकी इज्जत और नफ्स तक को मजरूर कर सकती है। नाज़रीन, मुल्तान का इलाका है मारूफ इलाका कबूतर मंडी की रिहायशी दो कमसिन बच्चियां, जिसमें से एक 16 साल मीम नामी और दूसरी 15 साल आइन नामी बच्चियां, जो कि अभी स्कूल में पढ़ रही हैं और घरों में जो उनके हाथों में मोबाइल फोन पकड़ा दिए जाते हैं और इन मोबाइल फोन पर मौजूद ये डिजिटल मीडिया की मुतादिद ऐप्स, जहां पर अनजान लोगों से बात करने की रसाई बाआसानी इन कमसिन बच्चियों को मिल जाती है। इन्हीं बाआसानी मिलने वाली रसाइयों की सबब एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसमें ये कमसिन बच्चियां अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बाल बाल बचती हैं फहाशी के अड्डे पर फरोख्त होने से। नाजरीन, ये वक़ुआ है मुल्तान के इलाके थाना कुप का, जहां पर चंद रोज कबल दो कमसिन बच्चियां लारी अड्डे पर से अगवा की जाती हैं और फिर कहां से उनकी बाजियाबी की जाती है और कैसे उनको बाजियाब कराया जाता है और कौन सा वो ऐसा शरपसंद अनासिर होता है, कौन सा ऐसा गैंग होता है जो बड़े ही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिसला फुसला कर और झूठे मोहब्बत के दावे करके उन कमसिन लड़कियों को अपने जाल में फंसाती हैं और किस शहर में ले जाकर उनको फहाशी के अड्डे पर बेचने की कोशिश करते हैं। ये तमाम तर हकाइक आज हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं थाना कुप में पेश आने वाले इस होलनाक वाक़ये में, जिसमें 15 साल और 16 साल बच्चियां चंद रोज कबल फेसबुक पर एक एहसान नामी लड़के के साथ दोस्ती करती हैं। फेसबुक पर इस एहसान नामी लड़के ने फेक नाम के साथ अपनी एक आईडी बनाई हुई होती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। 16 साल मीम नामी कमसिन लड़की की जानिब से उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और मैसेंजर पर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें चंद रोज की दोस्ती प्यार मोहब्बत के दावों में बदल जाती है और फिर उस एहसान नामी लड़के की जानिब से तैयारी की जाती है इस लड़की से मुलाकात करने की और इस लड़की को अगवा करने की। इसी असना में दावे करते हुए, शादी के दावे करते हुए, मोहब्बत के दावे करते हुए उस कमसन बच्ची को मुलाकात के लिए बुलाया जाता है और 15-16 साल ये लड़की जब उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है तो वो अपनी छोटी बहन 15 साल आइन नामी लड़की को भी तैयार करती है और एक नामालूम जगह पर मुलाकात के लिए जाती है। इसी असना में ये एहसान नामी लड़का, जो कि बाकायदा तौर पर एक ऐसे गिरोह का सरगुना है जिसका काम ही कमसिन लड़कियों को अगवा करना है, जिसका काम कमसिन लड़कियों को मोहब्बत के दावों में फिसला कर उनको जाकर मुख्तलिफ इलाकों में कायम फहाशी के अड्डों पर बेचना है और उनकी इज्जत और नफ्स को मजरूह करना है और उनसे भारी रकमें वसूल करना है। इसी असना में इस एहसान नामी लड़के का जो गैंग होता है, जिसमें एक अदद खातून और दीगर दो मुल्जिमान मिलकर इन 15 से 16 साल लड़कियों को अपनी पर्सनल गाड़ी में अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद मुख्तलिफ रूट से लेते हुए इनको लाहौर ले जाते हैं। जब वालिद की जानिब से थाना कुप में बच्चियों की तलाश गुमशुदगी की रिपोर्ट जमा कराई जाती है तो ऐसे में सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर इन एक्शन आते हैं और इन बच्चियों की बाजियाबी के हवाले से पहले तो मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसको मुकदमा नंबर 143/24 दिया जाता है और इसमें जो अगवा की दफात है, दफा बाजुरम 365 भी लगाई जाती है और इन कमसन बच्चियों के अगवा होने पर सीपीओ की जानिब से फौरी एक कमेटी तश्कील दी जाती है, जिसकी सरबराही एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद करती हैं और इस स्पेशल जो टीम तश्कील दी जाती है, इसमें एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राना अशरफ, एसपी सिटी हसन रजा, एसडीपीओ हरमगेट इब्राहिम खान त्रेशक और एसएचओ फराज खान अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए इस एहसान नामी लड़के की ट्रेस शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमेशा जो पुलिस का तरीकाकार होता है तफ्तीश करने का, वो उन बच्चियों के मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हैं और उनकी डिजिटल मीडिया ऐप्स को ट्रेस किया जाता है, जिससे मालूम होता है कि लास्ट टाइम उनकी किस शख्स के साथ बात हुई है, उसका नाम मालूम होता है और फिर एहसान नामी लड़के का नाम मालूम होने के बाद नादरा से उसका तमाम डाटा रिकवर करवाया जाता है, जिसमें उस लड़के की जो मुस्तकिल रिहाइश है वो शनाख्ती कार्ड पर नारोवाल की दिखाई देती है। फिर पुलिस की जानिब से नारोवाल में मौजूद तमाम तर अड्डे, जो लारी अड्डे हैं और दीगर अड्डे हैं, वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और जब उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए से ट्रेस किया जाता है तो मालूम चलता है कि उन लड़कियों की लोकेशन लाहौर में है। पुलिस
मुल्तान की पुलिस लाहौर की पुलिस से राब्ता करती है और यहाँ से खसूसी टीम को लाहौर भिजवाया जाता है और वहाँ पर दौरान तफ्तीश और टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेस करने के दौरान लाहौर के लारी अड्डा के एक प्राइवेट कमरे में से उन दोनों बच्चियों को, जिसकी उम्र 16 साल और 15 साल है, उनको बाजियाब करवाया जाता है और इस एहसान नामी शख्स को एक अदद खातून और दीगर 2 मुलजिमान के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाजरीन, ये एक इंतहाई होशनाक वाकया है जो डिजिटल मीडिया पर होने वाली नाजायज दोस्तियों, डिजिटल मीडिया पर अनजान लोगों से बात करना, डिजिटल मीडिया पर अनजान लोगों के साथ दोस्ती करने के बाद उनके दावे, उनके मोहब्बत के दावों में आकर अपने घर की चादर और चार दीवारी को फैलाना और फिर इज्जत और नफ्स को मजरूह करना जैसे होलनाक वाकयात आए रोज हमारे माशरे में बढ़ते आ रहे हैं। ऐसे में इन तमाम तर कमसन बच्चियों को चाहिए कि इस बिगड़ते दौर में, खास तौर पर जहां डिजिटल मीडिया एक बूस्ट क्रिएट करता जा रहा है, ऐसे में किसी भी तरह के अनजान लड़के से फेसबुक पर दोस्ती करने से इज्तनाब करें। नहीं पता लगता कि कौन किस साजिश के साथ आपको इस्तेमाल कर सकता है। और यही एक होलनाक वाकया मुल्तान में भी पेश आता है, जिसमें बाकायदा तौर पर एक एहसान नामी लड़के के साथ अपनी तालीम को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, अपना जो फैमिली स्टेटस है उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, उसको ऐसी तस्वीर दिखाई जाती हैं जिससे इन कमसन बच्चियों को मुतासिर करने की कोशिश की जाती है और बिल आखिर ये साजिश रचने वाला ये नौजवान एहसन नामी मुलजिम अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है और इन बच्चियों को लाहौर तक भी ले जाता है। और उसका जो मकसद होता है वो ये है कि इन बच्चियों को फहाशी के अड्डे पर बेचा जाए और लाखों रुपए की रकम वसूल की जाए। ऐसे में पुलिस ने जो ये बेहतर कारकर्दगी दिखाई है और चंद ही रोज में डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इन कमसन बच्चियों की इज्जतों को पामाल होने से महफूज कर लिया है, इस तरीके के वाकयात मजीद बढ़ रहे हैं। और ऐसे में पुलिस की जानिब से फौरी अमल दरामद करवाने और फौरी बच्चों की बाजियाबी में हम मुल्तान पुलिस को खिराज अकीदत पेश करते हैं। जहां पर आए रोज क्राइम में इजाफा होता जा रहा है, तो ऐसे में इन कमसन बच्चियों की इज्जतों को महफूज बनाने के लिए जो पुलिस बर वक्त कार्रवाइयां करती है और इन कमसन बच्चियों की इज्जतों को मजरूह होने से जिस तरीके से पुलिस ने बचाया है और एक वालिद का सर शर्म से झुकने से बचाया है, ऐसे में मुल्तान पुलिस की जानिब से एक आला मिसाल कायम की गई है। तो नाजरीन, इस तमाम तर वाक़ये का आज के ब्लॉग में करने का मकसद यही है कि खुदारा हम अपने माशरे में इस बिगड़ते हुए मामलात को अज खुद नोटिस करें और अपने लिए बेहतरी करें। और तमाम देखने वाले वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर खास तौर पर कड़ी नजर रखें। बेशक उन्हें सोने का निवाला दें, लेकिन नजर शेर की रखें, क्योंकि जो ये डिजिटल मीडिया का दौर है, इस दौर में किसी भी नौजवान बच्चे की ना तो इज्जत महफूज है ना ही जाने महफूज हैं। ऐसे में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और खास तौर पर डिजिटल मीडिया के मिसयूज से अपनी आने वाली नस्ल को महफूज रखें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।